कतिविधम? पंचविधम। स्थानबलं पंचविधम किम? प्रथमं किम? उच्चबलं। प्रथमं किम? उच्चबलम्। एकस्य ग्रहस्य एव अस्माभिः इदानीं साध्यते। पहला क्या है? उच्चबलम। सेकेंड सप्तवर्गी बलम। सप्तवर्गीक्य बलम। वर्गीक्य बलम। सप्तवर्गीक्य बलम। तृतीयम किम? युग्म युग्म। युग्म मतलब इत्युक्ते सम, अयुग्म विषम। युग्म युग्म राशि नवांश बलम। युग्म युग्म राशि नवांश बलम। अनन्तरं चतुर्थ किम? केन्द्रादि बलम। केन्द्रादि बलम। नेक्स्ट पंचमम दृष्टान बलम। पंचविधम बलम। समेषां पंचानां बलानां समाहारः एव स्थान बलम। सभी पांचों वर्ग बल का जो युति है, समाहार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थान बल कहते हैं। दृष्टान बलम। एक ही ग्रह का पहले हम लोग साधन करते हैं। हमारे पास सभी के पास जन्म कुंडली कौन सा तारीख का? 6 तारीख का जन्म कुंडली है। बताओ, वृष लग्न की कुंडली, वृष लग्न की कुंडली है एवं कन्या राशि में चंद्रमा, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशु राहु, केतु। सिंह राशि में केतु एवं कुंभ राशि में कौन कौन है? राहु है, सूर्य है और मंगल, बुध। और शुक्र शनि मीन राशि में है। शुक्र एवं शनि मीन राशि में, मिथुन राशि में गुरु। इस प्रकार हम लोग कुंडली का चर्चा किए थे। उसमें केवल एक ही ग्रह का ग्रह स्पष्ट से हम लोग इस प्रकार 5 बल को निकाल सकते हैं। मंगल का आज उदाहरण के लिए मंगल का लेंगे, क्योंकि पहले हम लोग सूर्य का निकाल चुके हैं। सूर्य चंद्रमा का प्राय लगभग सभी लोग निकाले होंगे। ठीक है, मंगल का देख लेते हैं। मंगल स्पष्ट कितना है बता दीजिए। ग्रह स्पष्ट लिखा होगा, मंगल स्पष्ट उसमें देख लीजिए। मंगल स्पष्ट कितना है? कुंभ राशि मतलब 10 राशि 8 अंश। 8 अंश कला कितना? हाँ 39, 39 कला 24 भी कला। पहले ये कौन से नवांश में है? कुंभ राशि में होगा तो गिनती कहां से होगा? तुला से होगा। नवांश कुंडली में कहां से होगा? तुला से होगा। तुला से होगा तो हम लोग तुला से गिनती करेंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि में है, इसीलिए गिनती कहां से करेंगे? तुला से हम लोगों को गिनती करना है। अज मकर तुला कर्क नवांश का गणना क्रम है ना। तुला से गिनती करेंगे तो कितना है? 3 20, 6 40, 10। तृतीय नवांश में है। ये कौन से नवांश में? तृतीय नवांश में है। कौन तृतीय नवांश में है? मंगल तृतीय नवांश में बैठा है। गिनती कहां से करना है? तुला से। तुला से तीसरा गिनती करेंगे तो तुला, वृश्चिक, धनु। तो मंगल किस नवांश में है? धनु के नवांश में बैठा है। धनु नवांश में बैठने के कारण हम लोगों को कौन सा पता चलेगा? धनु नवांश में मंगल बैठा है। मंगल से गुरु कितने घर में बैठा है? क्योंकि धनु राशि का अधिपति गुरु है। तो मंगल से कितने घर दूरी पे गुरु बैठा है? 1 2 3 4 5। 5 होगा तो तात्कालिक कौन सा है? मित्र है या शत्रु? तात्कालिक। तो गुरु मंगल का क्या हो गया? तात्कालिक नैसर्गिक मित्र प्लस शत्रु। तो गुरु के साथ संबंध क्या हो गया?
तो सम नवांश में बैठा है। कौन से नवांश में? समझ में आ गया? कंप्लीट नवांश का विचार। पहले हम लोग देखे कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठेगा तो कहां से गिनती होगा? तुला से गिनती होगा। कितना गिनती करेंगे? 3 तक गिनती करना है, क्योंकि 8 अंश 39 कला 24वीं कला कौन से खंड में है? ना तृतीय खंड में है। तृतीय खंड में होगा तो तुला से 3 गिनती करेंगे। तुला, वृश्चिक, धनु। धनु राशि में बैठने के कारण धनु राशि का अधिपति क्या है? गुरु है। धनु राशि का अधिपति गुरु। गुरु के साथ संबंध इस कुंडली में क्या है? ये लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु के साथ मंगल का संबंध तात्कालिक शत्रु, नैसर्गिक मित्र, मित्र प्लस शत्रु सम। तो पता चल गया सम नवांश में बैठा है। इसको इरेज कर दे। इरेजर कहाँ है? ठीक है। अभी इसके बाद दृष्टांत का विचार कर लेते हैं। तुरंत फटाफट सप्तवर्ग निकालना है मंगल का। दृष्टांत का विचार करेंगे तो ये कौन से दृष्टांत में बैठा है? प्रथम दृष्टांत। प्रथम दृष्टांत वही कुंभ राशि होगा। प्रथम दृष्टांत क्या होगा? वही कुंभ राशि, क्योंकि ग्रह बैठा है कुंभ राशि में, कुंभ के दृष्टांत में होगा। दृष्टांत का अधिपति, कुंभ राशि का अधिपति कौन है? शनि। शनि के साथ संबंध तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक सम है। मंगल का नैसर्गिक क्या है? शनि के साथ संबंध समत्व है। बुध उसका शत्रु है, शनि शुक्र उसके सम है। और बाकी मंगल का मित्र कौन है? 3 ग्रह, सूर्य, चंद्र, गुरु। याद रखना चाहिए ये। सम प्लस मित्र इजिकल टू, सम प्लस मित्र इजिकल टू। अभी मित्र दृष्टांत में बैठा है। कौन से दृष्टांत में? पता चल गया? चला या नहीं? उसके बाद दृष्टांत के बाद गृह का भी पता चला, क्योंकि कुंभ राशि में बैठा है। इसका अर्थ क्या है? शनि के घर में बैठा है। गृह कुंडली में भी मित्र के गृह में बैठा है। मित्र गृह में बैठा है। कंप्लीट। गृह हो गया, दृष्टांत हो गया, सप्तमांश हो गया, और क्या बचा? नहीं, नवमांश हो गया। सप्तमांश विचार करना है। सप्तमांश विचार करेंगे तो मंगल बैठा है विषम राशि में। मंगल कहां बैठा है? विषम राशि में गिनती करना है उसी राशि से। कुंभ में बैठा है मतलब कुंभ से गिनती करना है। कौन सा सप्तमांश में बैठा है? 8 अंश 39 कला, क्योंकि एक सप्तमांश का मान कितना है? 4 17 8। द्वितीय सप्तमांश में बैठा है। हाँ, 8 34, सॉरी, तृतीय हो जाएगी। तृतीय हो जाएगी तो कितना? कुंभ से 3 गिनती करना है। कुंभ, मीन, मेष। मेष राशि का अधिपति मंगल, इसीलिए स्वराशि में बैठा है। स्वगृह में सप्तमांश कुंडली में बैठा है। समझ गए? कंप्लीट। 4 ठो हो गया। इसके बाद होरा। होरा तो तुरंत पता चल गया, प्रथम होरा में है। प्रथम होरा किसका होता है? विषम राशि में। अरे सूर्य तो विषम राशि में है ना। 1 मिनट के। हाँ। ठीक है, क्या हो गया? होरा। होरा विषम राशि में प्रथम होरा सूर्य, द्वितीय होरा चंद्रमा। तभी मंगल किस होरा में बैठा है? क्योंकि 15 अंश के अंदर है, इसलिए प्रथम होरा में है। सभी को सप्तवर्ग याद होगा। प्रथम होरा सूर्य का होता है। सूर्य होरा, सूर्य होरा मतलब सूर्य के साथ संबंध यहाँ तात्कालिक शत्रु, नैसर्गिक मित्र, मित्र मतलब सम होरा भी हो गया। कंप्लीट। उसके बाद क्या होगा? होरा के बाद द्वादशांश। द्वादशांश 2 30। द्वादशांश की गणना क्या होता है? 2 30, 5 7 30 10। 4 ठो द्वादशांश के अंदर, क्योंकि 8 अंश 39 कला किसके अंदर है? चतुर्थ में है ना। 2 30, 5 अंश, 7 अंश 30 कला और 10 अंश के। 10 अंश के मध्य में 8 अंश 39 कला 24वीं कला है। और गणना कहां से करना है? वही कुंभ से करना है।
कुंभ से 4 तक गिनती करेंगे। कुंभ, मीन, मेष, वृष। वृष राशि के अधिपति शुक्र है। वृष राशि के अधिपति शुक्र। यहां शुक्र द्वितीय में बैठा है। तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक शम, शम प्लस मित्र इजिकल टू मित्र। मित्र के द्वादशांश में है, मित्र द्वादशांश। कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा? त्रिंशांश। त्रिंशांश में क्या देखना है? कुजयम जीवज्ञ शीता। 5 5 8 7 5, 5 + 5 द्वितीय त्रिंशांश में है। 5 + 5 = 10। क्रम याद होगा आप लोगों को सभी को। कुज यम, यम मतलब शनि, शनि के त्रिंशांश में है विषम राशि। विषम राशि, शनि का विषम राशि क्या है? वही कुंभ है, वही कुंभ है। कुंभ त्रिंशांश में होने के कारण कुंभ राशि का अधिपति शनि, और शनि इसका मित्र है, इसीलिए मित्र त्रिंशांश में बैठा है। कौन से त्रिंशांश में? मित्र त्रिंशांश में बैठा है। कंप्लीट। सातों की सातों वर्ग हो गया, उसका बल विचार करना है। यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है ना? यहीं इसी साइड में कर लेते हैं। गृह, गृह में कौन से ग्रह में बैठा है? मित्र के ग्रह में। मित्र ग्रह में कितना प्राप्त होता है? 37 या 15? 37 या 15? 15 कला याद रखना है। कितना? 15 कला। होरा, होरा में कौन से होरा में बैठा है? होरा, सूर्य के होरा, सम होरा। सम होरा में कितना बल मिलता है? 7 कला 30वीं कला। होरा के बाद दृष्काण। दृष्काण में कहां बैठा है? तुरंत फटाफट लिखिए मंगल का। दृष्काण में कहां गए? दृष्काण में मित्र दृष्काण में है। मित्र में मतलब वही 15 कला। समझ रहे हैं ना? दृष्काण के बाद सप्तमांश। सप्तमांश में कौन से सप्तमांश में है? स्वगृही। हाँ, स्वगृही अपने घर में है। स्वगृही होने के कारण कितना बल मिलेगा? 30 कला बल मिलेगा। सप्तमांश के बाद नवांश में, नवांश में समनवांश में है। समनवांश में होने के कारण 7 कला 30वीं कला। नवांश के बाद द्वादशांश। द्वादशांश में कहा? कौन से द्वादशांश? मित्र। मित्र में होने के कारण कितना? 15 कला। 15 कला। और त्रिंशांश ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिखता हूं। त्रिंशांश में कौन से त्रिंशांश? वो भी मित्र में है। मित्र में होने के कारण 15 कला। अरे 15 + 15 + 15 + 15 कितना हो जाएगा? 15 15 30 और 15 45, 15 60। 60 और 7 30 को 7 30 में जोड़ देंगे तो कितना होगा? वो भी 15। 75 सॉरी, कितना हो जाएगी? 60 + 15 अंश 75 अंश। फिर से उसमें 30 अंश जोड़ दीजिए। 60 30 90, 90 15 105 अंश। क्या होगा? 105 कला। 105 कला शून्य, शून्य विकला नहीं है यहाँ। 30 30 60 हो जाएगी तो हाँ 15 हम लोग जोड़ दिए हैं, सॉरी 105 कला। 105 कला मतलब 1 अंश 45 कला। कितना? उसको 60 में भाग दे देंगे तो 1 अंश। तो हमारी सप्तवर्गी वाला कितना मिला? 1 अंश 45 कला शून्य विकला प्राप्त हो गया। क्या? सप्तवर्गी वाला। कंप्लीट। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको नोट करके आप लोग देख सकते हैं बाद में। चले आगे। इसके बाद क्या निकालना है? उच्च बल निकालना है। क्या निकाल देना है?
उच्च बल हम लोगों को निकालना है। उच्च बल कैसे निकालेंगे? हाँ, ग्रह स्पष्ट से नीचांश को माइनस करना है या नीचांश से ग्रह स्पष्ट को माइनस करना है? क्या सूत्र क्या लिखे हो? देखो नोट, उच्च बल साधन का सूत्र क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? कोई नहीं लिखे हो? क्या है? नीचांश माइनस ग्रह स्पष्ट डिवाइडेड बाई 6। तो मंगल का नीचांश कितना है? नीच राशि अंश कहना पड़ता है ना हम लोगों को। कौन से राशि में नीचे होता है? अरे कौन से राशि में मंगल नीचे होता है? हाँ, क्या लिखे हो सूत्र? और वो क्या उल्टा क्यों लिखा है? पुस्तक कहाँ है, दिखाओ आप लोगों की पुस्तक। नीचो नो भगणाच्युता षडधिकश्चेत षडह्रुदोच्चम बलम। यहां देखो सूत्र तो ग्रह स्पष्ट माइनस नीचांश लिखा है ना, और वो क्यों उल्टा लिखा है? हाँ, ग्रह स्पष्ट माइनस नीच राशि अंश ना, ग्रह स्पष्ट से नीच राशि अंश को घटा के 6 से भाग देने के लिए। यहां भी उदाहरण भी क्या है? मंगल कौन से राशि में नीचे होता है? कौन सा राशि में? कर्क राशि में। कर्क राशि में मतलब यहां लिखेंगे क्या? 3 राशि। कितना? और अंश कितना है? कितना? 28 अंश। शून्य कला शून्य विकला, ये मंगल का क्या? नीच अंश है, नीच राशि अंश है। ग्रह स्पष्ट से उसका नीच राशि अंश को घटा देना है। नीचो नो भगणाच्युतः षडधिकश्चेत् षडह्रुदोच्चम बलम। 24 में घटाएंगे तो वही 24 का 24, 39 का 39, 28 से 8 नहीं घटेगी, 8 से 28 नहीं घटेगी, तो उधार लेंगे तो एक राशि 30 अंश का होगा, 38 अंश। 38 से 28 घटेगा तो कितना? 10 अंश बचा। यहां रहा 9, 9 में से 3 घटेगी तो 6। तो यहां षडधिक हो रहा है या नहीं? अरे ये 6 से अधिक है या नहीं? षडधिकश्चेत् भगणाच्युतः, भगण मतलब 12 में से घटा देना है, 12 राशि में से घटाना है। 12 राशि शून्य अंश शून्य कला शून्य विकला से 6 राशि 10 अंश 39 कला 24 विकला को घटाना है। समझ रहे हैं? ये क्या प्राप्त हुआ था? शेष प्राप्त हुआ था। इस शेष 6 राशि से अधिक होने के कारण हम लोग क्या किए ना, 12 में से घटाए। श्लोक वही कह रहा है। नीचो नो भगणाच्युतः षडधिकश्चित्, षडधिक इत्युक्ते 6 राशि से अधिक हो तो 12 में से घटा देना। तो यहां 60 में से 24 घटेगी 6 और 5 36, यहां 9 का 9, 9 से 9 घटेगा शून्य, सॉरी शून्य, 5 से 3 घटेगा 2, यहां बचा 29, 29 से 9, 2 से 1, 1, और यहां बचा कितना? 11, 11 में से 6 घटेगा, कितना होगा? 5। समझ गए? इसको किस में भाग देना है? 6 में भाग देना है। हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का व्यवहार हम लोग कर सकते हैं। 5, 19, ये 20 को 21 कर लेंगे। 36 आधा से अधिक होगा तो अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम। ऐसे करके हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज हम लोग करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर कितना था? 5, 19, 21 किस में भाग देना है? 6 से भाग देना है। 5 डीएमएस को दबाना है, 19 और कितना? 21 भागे
6 इजिकल टू कितना प्राप्त हो गया? उच्च बल कितना प्राप्त हो गया? 0 अंश 53 कला 13 विकला। 0 53 13 5 19 21 को 6 में भाग देके हम लोगों को प्राप्त हुआ कितना? 0 53 13। अब चंदी समझ में आ रहा है? 0 53 13.5 उसका उच्च बल प्राप्त हुआ। अंशात्मक कितना रहा? 0 अंश 53 कला 13 विकला। ये हो गया 6 से भाग देने के बाद आंसर कंप्लीट। ऐसे कर सकते हो। उदाहरण एक का उदाहरण समझा देंगे तो बाकी आप लोगों को भी करना है। चलो इसको मिटा देता हूं। उच्च वाला हो गया ना? कौन कौन चीज है? अरे 21 ये 20 36 था ना? 20 36 ये 36 जो है आधे से अधिक है, इसीलिए इसमें एक जोड़ दिए, तो एक जोड़ दिए तो ये 21 हो गया। 5 19 21 को 6 से भाग दे दिए, साइंटिफिक हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भाग दे दिए। और ऐसे भी भाग देंगे तो आप 0 0 5 5 को गुणा करेंगे किस में? 60 में। 60 पंचा 300 प्लस 19 319, इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 5 में जाएगा, भाग दे दो, ऐसे ही भाग दे दो, हो जाएगी। ठीक है। अरे ये 6 50 30 है ना? 30 होगा तो 319 हो गया। 319 को आप 5 में भाग दोगे तो 5 6 पंचा 30 और ये 19 कितने बार जाएगा? 5 तिया 15 और बचा कितना? 4। 4 को फिर से गुणा करोगे किस में? 60 में। 6 चौका 24 240 प्लस 21 प्लस 21 हो जाएगी तो हाँ ये सॉरी 53 53। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, ये वही गलती हो गया। इसमें 5 19 21 था ना? पांच हाँ कहाँ है? नहीं 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 नहीं, ये 5 पंचा 25 है ना? अच्छा, ये गलती क्या हो गया? इसमें हम लोग 60 में गुणा कर नहीं करके इसको 30 में गुणा करते, ये गलती हो गया। क्योंकि ये राशि था ना, राशि को अंश बनाने के लिए 30 में गुणा करते हैं, इसीलिए 5 तिया 15 होता है। 15 होता है तो ये कितना होगा? 150 प्लस 19। ठीक है, 150 प्लस 19 ये कितना होगा? और 5 में भाग देंगे तो कितना बार जाए? ओ हो सॉरी सॉरी, वो इसी गलती के कारण बार बार गलत हो रहा है। हाँ वही समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। ये बचा कितना? 5। 5 को गुणा किए किसमें? 60 में। 6 पंचा नहीं नहीं 30 में नहीं, यहाँ हम लोग घटा दिए ना, इसीलिए 60 में गुणा करना है आगे की जो प्रक्रिया के लिए, क्योंकि पूर्ण बल जो होता है वो 60 कला का होता है, इसीलिए 60 में गुणा करना है। ये 6 पंचा 30 300 प्लस 19 319 319 और भाग देना है किसमें? 6 में। 6 पंचा 30 और बचा 19, 6 तिया 18 बचा 1 और फिर से 1 को 60 में गुणा किए, 60 एकम 60 और यहाँ बचा 21 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 81 और इसको 6 में भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 21
6 तिया 18, इस प्रकार होगा। 053, हाँ क्या 6 लेना है? अरे 36 को आधे से अधिक करके इधर जोड़ दिए ना, 21 कर दिए। अरे 36 को 36 आधा कितना, 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। 30 से ये अधिक है ना, इसको क्या किए, इसमें जोड़ दिए तो एक जुड़ गया, 21 हो गया। तो हम लोग 5, 19, 21 लेके पूरा 6 में भाग दे दिए तो पूरा आ जाएगा। कौन सा 6 बचेगा? 36। अरे 36 का 6 नहीं बचता है, आधे से अधिक होने से एक ही ग्रहण करने से बाकी सब काम निपट जाता है, उसमें 6 बचता नहीं है। आधे से अधिक, अधिक मतलब क्या है? अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, रूपम मतलब एक ग्रहण कर लिए, तो 20 के स्थान पे हम लोग क्या कर दिए, एक जोड़ दिए, तो इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आधे से अधिक होगा तो हम लोग इसमें एक जोड़ देंगे, अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम करके वो हो जाता। चलो उच्च बल कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, उच्च बल के बाद युग्मा युग्मन अवांश बलम। समय लगभग हो गया है, बहुत समय चला गया इसी में। कितना हो गया टाइम? 44 और 15 मिनट बचा है। चलो देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा खुद कम करो तो गणित सरल हो जाएगी। युग्मा युग्मन राशि नवांश बलम, हम लोगों को पता है मंगल यहाँ पुरुष राशि है, और पुरुष राशि विषम, पुरुष ग्रह विषम राशि में बैठता है तो क्या बल प्राप्त होता है? युग्मा युग्म राशि नवांश बल में 15 कला, ठीक है। और नवांश कुंडली में मंगल कौन से राशि में बैठता है? धनु राशि में। धनु राशि क्या है? विषम राशि है, दोनों तरफ विषम में है। तो लग्न कुंडली में विषम राशि में रहने के कारण मंगल को कितना बल मिला? 15 कला। नवांश कुंडली में धनु राशि विषम राशि है, विषम राशि में रहने के कारण कितना बल प्राप्त हुआ? 15 कला। दोनों तरफ 15-15 कला बल प्राप्त हो गया, तो कितना कला हो गया? 30 कला बल प्राप्त हुआ। युग्मा युग्म नवांश बल मंगल को कितना प्राप्त हो गया? 30 कला। 30 कला शून्य विकला, कंप्लीट। समझ गए? उसके बाद क्या कौन सा बल प्राप्त होता है ना? केंद्रादि बलम। केंद्र में ग्रह बैठने से कितना बल? रूपम। रूपम नाम पूर्णम। पूर्णम इत्युक्ते एक अंश, बस 60 कला। तो हम लोग 60 कला भी लिख सकते हैं, बस कितना? 60 कला भी लिख सकते हैं, अथवा एक अंश भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद और कोई ज्यादा गणित केंद्रादि बल में नहीं है। केंद्र में बैठेगा तो कितना? एक अंश व 60 कला। केंद्र के बाद पणफर में अर्ध, अर्ध मतलब 30 कला, आधा। और आपोक्लिम स्थान में बैठने से कितना? मात्र 15 कला। ये मंगल बैठा है 10वें घर में, कर्म स्थान में, और कर्म स्थान क्या होता है? केंद्र होता है। 1, 4, 7, 10 जो है वो केंद्र है, इसलिए केंद्र में बैठने के कारण उसको केंद्र आदि बल कितना प्राप्त हो गया? 60 कला का बल प्राप्त हो गया, कंप्लीट। इसके बाद दृष्काण बलम। दृष्काण बल में हम लोग जानते हैं, क्या पढ़े हैं? पुरुष राशि, पुरुष ग्रह कौन से दृष्काण में? श्लोक क्या है? दृष्काणे वितरन्ति पादमुदितं स्यस्थान वीर्यं त्विदं स्त्री खेटौ चरमे नराः प्रथमके। स्त्री खेटौ चरमे, स्त्री ग्रह शुक्र चंद्रमा, ये अंतिम दृष्काण में मतलब 20 अंश से 30 अंश के अंदर रहेगा तो क्या होंगे? बलवान होंगे। कौन? स्त्री ग्रह। स्त्री खेटु चरमे नराः प्रथमके। नराः पुरुष ग्रहाः, नराः पुरुष ग्रहाः। पुरुष ग्रह कौन से हैं?
पुरुष ग्रह सूर्य मंगल एवं बृहस्पति गुरु कौन से दृष्टान में? प्रथम दृष्टाने। प्रथम दृष्टान मतलब कितना अंश कितना रहा? 0 अंश से 10 अंश के मध्य में हो तो वो प्रथम दृष्टान में होंगे। यहां मंगल का मंगल स्पष्ट कितना है? 8 अंश है, तो प्रथम दृष्टान में है या प्रथम दृष्टान में? कंप्लीट, तभी उसको बल दृष्टान बल प्राप्त होगा। होगा या नहीं होगा? समझ रहे हैं? तो दृष्टान बल कितना मिलता है ना? पादम उदितम। पादम इत्युक्ते एक चरणम। एक चरण कितना है? 15 कला। दृष्टान बल भी क्या प्राप्त हो गया? 15 कला। तभी पांचों की पांचों बल हम लोग मंगल का साधन कर लिए। इसको क्या करना है? प्लस कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, समझ गए बात को? अभी क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे पूरा उच्च बल कितना हो गया? 0 अंश 53 कला और 13 विकला। उसके बाद सप्तवर्गीय बल क्या हो गया? 1 अंश 45 कला 0 विकला। सप्तवर्गीय के बाद नवांश युग्मा युग्म नवांश बल कितना हो गया? 30 कला 30 कला 0 विकला। उसके बाद केंद्रादि बल कितना हो गया? केंद्रादि बल 60 कला, मतलब 1 अंश लिख लेते हैं, जोड़ने में सुविधा होगी। 1 अंश 0 कला 0 विकला। दृष्टान बल कितना हो गया? 15। 15 क्या है? कला। जोड़ सकते हैं सभी को, इन पांचों को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अरे 13 का 13, ठीक है। 5 3 8 5 13 13 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 हो गया 143। और ये कितना हो गया? 1 1 2। ये 143 जो कला है वो कितने अंश का होता है? अरे इसमें 60 में 143 को 60 में भाग देंगे तो अंश में परिवर्तित हो जाएगा। 60 दूने 120, यहां बचेगा 23, तो 2 अंश कितना कला? 23 कला। इसका मंगल का बल कितना हो गया? ये पूरा मिटा देता हूं, सप्तवर्गीय बल को मिटा देता हूं। 2 अंश जोड़ देंगे तो 4 अंश कितना कला? 23 कला 13 विकला। ये क्या हो गया? स्थान बलम। किसका? मंगल का। इस प्रकार हर ग्रह का हम लोग स्थान बल निकाल सकते हैं। 4 अंश मतलब बहुत होता है, वो कोई भी ग्रह इतना बलवान नहीं होता है। इस कुंडली में दशमे अंगारक सजाति कुलदीपक, एक कुलदीपक योग है। दशम भाव में यदि मंगल बैठा हो, वो यदि बलयुक्त हो जाए तभी अंगारक योग होता है, और कुलदीपक योग भी होता है। और वो कुलदीपक योग से व्यक्ति का वंश से वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होता है, और पराक्रम इत्यादि वृद्धि होता है। समझ गए? चलो, धन्यवाद है सब।